जय जय श्री राम। बोलिए सीता माता की, सीता माता की। बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। बोलिए महेश भगवान की, बोलिए महेश भगवान की। आज के इस अयोध्या में सरस्वती देवी शिव किशन धामानी भवन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के इस कार्यक्रम में परम पूज्य ऐसे गुरु जिनको आपने 22 जनवरी को सुना होगा, जब उन्होंने रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। ऐसे परम पूज्य श्री गोविंद गिरी जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। माननीय परम पूज्य श्री धराचार्य जी महाराज, सम्माननीय योगाचार्य अभयदास जी महाराज, सम्माननीय परम पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, और यहाँ जितने भी साधु संत महंत हैं, इस अयोध्या नगरी के सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के अपने ही तो लोकसभा के अंदर पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, हमारी विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भाई वासुदेव देवनानी जी, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्मानीय कैलाश चौधरी जी, उद्योगपति एवं भामाशाह राधा किशन जी धम्मानी जी, हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के भी कोषाध्यक्ष रहे, हमारे स्नेही सम्मानीय राम कुमार बूतरा जी, श्रीमान आनंद राठी जी, कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष रमेश चंद जी सफरवाल साहब, महामंत्री श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, मंच पर विराजे राजस्थान मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी मेरे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर वरिष्ठ नेता व सतीश जी महाना जी, सूर्य प्रकाश शाही जी, और माहेश्वरी सेवा सदन के भामाशाह, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम को कोट कोट नमन, जिनकी कृपा से मुझे आज इस पवित्र भूमि पर शीश नवाने का सौभाग्य मिला है। मैं माहेश्वरी समाज के राज भगवान महेश जी, जो आप जानते हैं कि इस अयोध्या नगरी में कुबेर टीला पर विराजते हुए उनके चरणों में भी मैं शीश नवाता हूं। ये एक संयोग है कि जब भगवान राम का राज तिलक हुआ था, तो उससे पहले भगवान भोलेनाथ इस अयोध्या नगरी में आए थे, और उन्होंने अयोध्या नगरी में आकर के भगवान राम के राज्याभिषेक से पहले आकर के उनकी तैयारियों को देखा था कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। ये विडंबना है। भगवान राम भोलेनाथ को भगवान कहते हैं, और भोलेनाथ
भगवान राम को भगवान कहते हैं। ये कैसा आप देख रहे हैं, कैसा प्रेम है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माहेश्वरी समाज को कि हमारे राम लला विराजे हैं, तो माहेश्वरी समाज के लोग भगवान महेश के इस भव्य इमारत को बनाने के लिए, सेवा सदन को बनाने के लिए आप भी उपस्थित हुए हैं। क्यों भगवान राम लला को आना था तो महेश जी का तो आना ही था, ये निश्चित है। ये माहेश्वरी समाज परोपकार की भावना से जो काम करता है, निश्चित रूप से मैं इसको नमन करता हूं। राम काज के इस मंगल कार्य पर तन मन धन से जुड़े सभी राम भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं। माहेश्वरी समाज की अलग ही भूमिका है। ये सामाजिक कार्य के साथ लगातार समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। मैंने देखा है पुष्कर के अंदर इनका माहेश्वरी समाज है, वृंदावन के अंदर इनका माहेश्वरी समाज है, और मैं जगन्नाथपुरी गया था तो राम कुमार जी कोषाध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, तो मैंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। तो इन्होंने कहा रुकने की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा वहां जाकर के देखेंगे क्या व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज का भवन है, वहां मैं उनको फोन करता हूं, आपको परिवार सहित वहां रुकना है। तो इस तरह की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर माहेश्वरी समाज करता है। निश्चित रूप से मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज माहेश्वरी समाज भगवान शिव को आराध्य मानता है। भगवान राम अयोध्या में जब विराजे थे तो भगवान शिव, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आए थे। निश्चित रूप से मैं इस पर गर्व करता हूँ। आज शुरू होने वाले इस पावन कार्य से सरस्वती देवी शिव किशन दामानी भवन भगवान राम की पावन नगरी में बनकर के ये तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत काम आएगा। ये पवित्र अयोध्या नगरी अपनी भव्यता, इतिहास, संस्कृति और आस्था के लिए जानी जाती है। शास्त्रों में 7 पवित्र तीर्थों को माना है जिनको नगरी के रूप में मानते हैं। अयोध्या नगरी, मथुरा नगरी, द्वारका नगरी, बनारस नगरी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम को प्रमुख माना है। ये सप्तपुरी में अयोध्या का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम धाम दा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। ये संसार में अयोध्या नगरी अलग है। भगवान राम ने इस अयोध्या नगरी को जितना प्रमाण दिया है कि जैसा बता रहे थे कि वैकुंठ से भी ज्यादा सुखदायक, मन को भाने वाली ये अयोध्या नगरी है। आज हमारा पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सांसद और हमारे विधायक इस नगरी को प्रणाम करने के लिए, शीश झुकाने के लिए, ऐसे इस पवित्र स्थान को अपने भाव और मन से उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस नगरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि श्री राम के आगमन में तुलसीदास जी ने अयोध्या का सुंदर चित्र बनाया था। आज की अयोध्या देखकर ये जीवंत हो गया। उन्होंने कहा था, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। ये यहाँ की शोभा की कहानी है। यहाँ का कड़कड़, यहाँ की रज, यहाँ का सरयू का नीर जिस तरह से सुहावना है। मैं निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन भी करना चाहता हूं, स्वागत भी करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं
कि 500 सालों से रामलला टेंट में विराजमान थे। 22 जनवरी को एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। निश्चित रूप से ये देश नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या नगरी है, जिसमें आज आप सभी विराजे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में आप देखोगे किस अयोध्या नगरी में देश नहीं दुनिया में आने वाले लोगों की कतार भी लगेगी और यहाँ की भव्यता दुनिया के हर कोने में पहुंची है। उसका आप अभी धीरे धीरे अगर देखेंगे बहुत बड़ा असर यहाँ होने वाला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ये धरती, ये मंदिर, ये हमारी विरासत पूरे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम ये हो रहा है। भगवान राम ने जिस तरह से आपने देखा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिन्होंने रास्ता दिखाया था, भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए और उन्होंने एक आम व्यक्ति की तरह 14 साल का वनवास भी उनको मिला था, लेकिन आजाताइयों को समाप्त करने के लिए मिला था। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हमको आध्यात्मिक की दृष्टि से इस दुनिया में अलग पहचान रखने वाला है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों देशवासियों के तप से बना ये नव्य भव्य दिव्य मंदिर विश्व भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ों श्रद्धालु रामलला में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ये मंदिर उन सभी श्रद्धावान राम भक्तों की जीविका का प्रतीक है। ये मंदिर हमारे 500 साल के सुंदर प्रणाम जिसे निहारते हमें आंखें नहीं थकती हैं। अयोध्या का जो वैभव त्रेता युग में था उन्हें लौट रहा है। हमें ये दिन सशस्त्र संघर्ष 3 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद देखने को मिला है। 80 एवं 90 के दशक में राम भक्त के तौर पर मुझे भी यहाँ कार सेवा में आने का मौका मिला। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा था, मेरे मन में जो हम चल रहे थे, रास्ते में जो बाधाएं आ रही थी, और मैं उन सभी को भी धन्यवाद मन ही मन में दे रहा था। जब हम उस कार सेवा में आए थे, हर गांव में जाते थे, हर गांव की माता बहनें, वहां के बुजुर्ग, वहां के व्यक्ति खाना लेकर के हमें मिलते थे। हर घर पर खाना खिलाने वाले, हर घर पर सेवा सत्कार करने वाले लोग मिलते थे। 4-4, 5-5 दिन रात और दिन चलते थे। इस तरह से वो सेवा का भाव उनके मन में था। निश्चित रूप से वो तप था, और वो तप का परिणाम है कि आज हम, क्योंकि मैंने कहा था, अभी प्रेस वाले मेरे से पूछ रहे थे कि आप यहाँ आए हैं। मैंने कहा हाँ, मैं कई बार यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे को रामलला के दर्शन टेंट में हुए थे। आज मैं दिव्य और भव्य मंदिर में हम दर्शन करेंगे। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। निश्चित रूप से मैं इस माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारा कार्यक्रम था, कार्यक्रम हमारा बढ़ा क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे थे, और हमारा 11 तारीख का संयोग था, और संयोग से राम कुमार भूतड़ा जी ने कहा कि 11 को ही हमारा कार्यक्रम है। दोनों का संयम हो गया। ये भी भगवान राम की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सांसद और हमारे यहाँ के भी हमारे सभी नेता उत्तर प्रदेश के, आज वो नामांकन का दिन है। मेरे पास फोन आया, नामांकन का दिन है, कई लोग और भी आने वाले थे। मैं निश्चित रूप से पुनः माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और भगवान राम से यही कहता हूं कि समाज को और शक्ति दे। ये सभी जगह इसी तरह से श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छी भवन और सुविधा देने का काम करें, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा भी मिले
और हमारे लोगों को सुविधा भी मिले। आप सभी लोगों ने हम सभी को बुलाया, मेरे को, मेरे सभी कैबिनेट मंत्रियों को, सांसद और विधायकों का जो आपने मान और सम्मान किया, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मैं आपको कहीं वीसी में जाना है, इसलिए सेवा सदन के माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश जी सोनी, कोषाध्यक्ष मनोहर लाल जी पुंगलिया, प्रहलाद जी शाह उपाध्यक्ष एवं अनिल जी बांगड़ उपाध्यक्ष, चारों पदार्थ